दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी का। तो मैं स्वागत करता हूं फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज फॉर ऑल। तो चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड हेलो यूपीआई फॉर कन्वर्सेशनल पेमेंट। तो हमें बताना है कि हेलो यूपीआई ऐप किस कंट्री ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है इंडिया ने। तो अभी हम इस ऐप के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसको ऐप को लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। तो एनपीसीआई ने दो ऐप को लॉन्च किया है, एक तो है हेलो यूपीआई और दूसरा है भारत बिल पे कॉन्टैक्ट। तो हेलो यूपीआई अलाउज यूज़र टू मेक पेमेंट्स थ्रू इंटरेक्टिव कन्वर्सेशंस विद देयर स्मार्टफोन्स। भारत बिल पे कॉन्टैक्ट allows user to pay bills through natural conversation with voice assistant like Alexa। तो हम इसको Alexa की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं भारत बिल कॉन्टैक्ट को। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी शिप अराइव्ड इन इजिप्ट फॉर एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। तो हमें बताना है कि इंडिया की कौन सी शिप है जो इजिप्ट में पहुंची है, कौन सी एक्सरसाइज के लिए, ब्राइट स्टार 23 के लिए। तो ये है INS सुमेधा। तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को किस लिए कंडक्ट किया जा रहा है। और हाँ, ये हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं न्यूज़ में कि ये कहाँ पर चल रही है एक्सरसाइज। देखते हैं INS सुमेधा के बारे में। तो INS सुमेधा इजिप्ट में कौन से पोर्ट पर पहुंची है, तो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पे एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में। तो दिस एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम 34 कंट्रीज़। तो इसमें 34 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें कि उनकी ट्राई सर्विसेज मिलिट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। इट इज़ अ लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द मिड ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेज़। तो ये एक्सरसाइज 2 फेजेज़ में कंडक्ट की जाएगी। पहली तो है हार्बर फेज़ और दूसरा है द सी फेज़। तो हार्बर फेज विल इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ सच एज क्रॉस डेस्क विजिट, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस, स्पोर्ट्स फ्रैक्चर्स एंड इंटरेक्शंस फॉर प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ सी फेज़। और अभी हम देखते हैं सी फेज़। तो सी फेज़ किस लिए कंडक्ट किया जा रहा है, तो सी फेज़ विल इंक्लूड कम्प्लेक्स एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजिंग, क्रॉस डेस्क फ्लाइंग, एंटी सर्फेस एंड एंटी एयर एक्सरसाइजेज इंक्लूडिंग लाइव वेपन फायरिंग ड्रिल्स। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट PM मोदी इनवाइटेड आसियान कंट्रीज़ टू जॉइन। तो हमें बताना है कि PM मोदी ने कौन से ऐसे ग्लोबल इनिशिएटिव के लिए आसियान कंट्रीज़ को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया है। तो वो है मिशन लाइफ। तो अभी हम देखते हैं मिशन लाइफ क्या है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया है 20th आसियान इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट में। तो ये दोनों एक ही जगह पर हो रही हैं। तो इसमें आसियान कंट्री से बातचीत करते हुए PM मोदी ने आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के ऊपर जोर दिया है। इसमें उन्होंने 12 पॉइंट प्रपोजल को कोऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड किया है, जिसमें कि पहला मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रपोजल रखा गया। सेकंड पॉइंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग। तो इसमें इंडिया ने आसियान नेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की ऑफ़र पेश की। नेक्स्ट है डिजिटल फ्यूचर फंड। तो आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर के बारे में बातचीत की गई। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर ERIA। तो ERIA क्या है, इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया एज अ नॉलेज पार्टनर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइल्ड द रिक्वेस्ट फॉर अ GI टैग फॉर सलीम सागो। तो सलीम सागो को GI टैग देने की रिक्वेस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने फ़ाइल की है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है सागो सर्व। तो सागो सर्व ने एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि सलीम सागो को GI टैग देने की रिक्वेस्ट फाइल की है। तो अभी हम देखते हैं सलीम सागो के बारे में।
तो सलीम इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु नॉन फॉर इट्स सागो प्रोडक्शन। तो सलीम एक तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है जो कि सागो के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। तो ये सागो बनता कहाँ से है? तो सागो बनता है वेट स्टार्च पाउडर जो कि टापियाका रूट से एक्सट्रैक्ट किया होता है। सलीम डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस ओवर 80% ऑफ द सागो इन इंडिया। तो अ जीआई टैग वुड प्रोटेक्ट द रेपुटेशन एंड क्वालिटी ऑफ सागो, इसलिए इसको जीआई टैग देने की उन्होंने मांग की थी। तो इसी के साथ चलते हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराजा स्टैचू, तो ये कितना ऊंचा है ये हमें बताना है। तो ये है 27 फीट। तो इसकी इंपॉर्टेंस, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसकी चर्चा G20 समिट में बहुत ज़्यादा हुई है। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो अ 27 फीट टॉल स्टैचू ऑफ नटराजा लॉर्ड शिवा इन हिज कॉस्मिक डांस विल बी डिस्प्लेड एट G20 समिट। तो G20 समिट में नटराजा की यानी कि लॉर्ड शिवा की डांसिंग के रूप में फ़ोटो को एक स्टैचू के रूप में पेश किया गया है। द स्टैचू इज़ मेड फ्रॉम ए 8 मेटल एलॉय कॉल्ड शत्ता धातु एंड वेट 18 टन्स। तो इसका वेट 18 टन है और ये अष्टा धातु से बनी हुई है। इट वॉज क्राफ्टेड बाय स्किल्ड आर्टिशियंस फ्रॉम स्वामी मलाई इन तमिलनाडु's डिस्ट्रिक्ट। तो द स्टैचू वॉज क्रिएटेड यूजिंग द ट्रेडिशनल लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड। तो इट टुक 7 months टू क्रिएट द बेस वैक्स मॉडल। तो इसको बनाने में, इस स्टैचू के लिए जो बेस वैक्स बनाई गई उसको बनाने में 7 मंथ लगे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे सेलिब्रेटेड। तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर एवरी ईयर। तो ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इट इज़ अ डे टू सेलिब्रेट द वर्क ऑफ फिज़िकल थेरेपिस्ट एंड टू रेज अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल थेरेपी। Physical therapists help people with a variety of conditions including arthritis, back pain and injuries. They use exercises, massage and other techniques to help people improve their mobility and function. This year's theme for World Physical Therapy Day is prevention and management of osteoarthritis. Osteoarthritis is a type of arthritis that causes pain and stiffness in the joints. Physical therapists can help people with osteoarthritis manage their pain and improve their mobility. तो इसी के साथ चलते हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी हम इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें मैंने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया है जिसका कि हम इस्तेमाल अपने लेक्चरेट में भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है व्हेन इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो हमें बताना है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन September 8 एवरी ईयर। इट इज़ अ डे टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी, टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ दोज हु हैव वर्कड टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट अराउंड द वर्ल्ड। द थीम फॉर इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 इज़ प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, building the foundation for sustainable and peaceful society. This theme highlights the importance of literacy in helping people to adapt to change and to build a better future. Illiteracy is a major problem in many parts of the world. According to UNESCO, there are over 770 million illiterate adults in the world. This means they can't read or write in any language. तो इसी के साथ हम चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू फाउंडेशन डे ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हमें बताना है कि वेस्ट बंगाल का नया फाउंडेशन डे किस दिन को माना गया है। तो ये माना गया है 1 बैसाख को। तो वेस्ट बंगाल असेंबली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द स्टेट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 बैसाख। तो ये क्यों मनाया जा रहा है?
तो इसको बंगाली नए साल के रूप में मनाया जाएगा। तो दिस डिसीजन वाज मेड बिकॉज पॉयला बैसाख इज़ अ इम्पॉर्टेंट डेट फॉर द पीपल ऑफ बंगाल दैन जून 20। तो जून 20 को तो स्टेट फाउंड हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन लोगों का मानना है कि पॉयला बैसाख 20 जून से भी ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इन्होंने पॉयला बैसाख को अपने स्टेट का फाउंडेशन डे के रूप में मनाने के लिए डिसाइड किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्जिकल रोबोटिक फर्म दैट अपॉइंटेड डॉक्टर मलाईस्वामी अंदुराई एज अ डायरेक्टर ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये किसने अपॉइंट किया इनको? तो इन्होंने को अपॉइंट किया है एसएस इनोवेशंस ने। तो अभी हम देखते हैं एसएस इनोवेशंस के बारे में। तो एसएस इनोवेशंस अ लीडिंग इंडियन सर्जिकल रोबोटिक कंपनी हैज़ अपॉइंटेड पद्मश्री डॉक्टर मलाईस्वामी अन्नादुराई renowned as a moon man of India to its board of directors. This appointment is a strategic move to strengthen the company's position in the field of surgical robotics and cutting edge technologies. तो अभी हम देखते हैं डॉक्टर अन्नादुराई के बारे में। तो डॉक्टर अन्नादुराई इज़ अ हाईली accomplished साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विद द डिस्कस्टिंग करियर इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एज अ साइंटिस्ट और इंजीनियर काम किया है। तो इन्होंने इंडिया की इसरो के साथ मिलके 2 महत्वपूर्ण मिशन में अपना योगदान दिया है। तो वो 2 मिशन है चंद्रयान 1 और 2 और मंगलयान। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन। और मार्स ऑर्बिटर मिशन वही है जिसने कि इंडिया को एशिया में पहली कंट्री बना दिया जो कि मार्स पर पहुंची है। तो इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों ख्याल रखो अपना और पढ़ाई करते रहो। जय हिंद। और इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो को दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।